हेलो भाई लोग। तो फिर से आप लोगों का वेलकम है स्मार्ट टेक एकेडमी, जो हम लोग चैनल का नाम रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि एक बेसिक से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक का पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे जो था फर्स्ट चैप्टर जो था हम लोग का सी वेरिएबल कांस्टेंट का, और जो भी बेसिक था छोटा छोटा एलिमेंट्री टर्म जिसको बोलते हैं, वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब क्या है, अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो मैंने ये बोला था कि एक्सरसाइज में कराऊंगा लेटर सी का, तो उसका मैं ए और बी जो सेक्शन है उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इसको देखिएगा। और सबसे मेन है भाई, आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करिए, कॉपी पे लिखिए और फिर उसको कंप्यूटर पे रन कराइए। तो रन कहाँ कराना है, टर्बो C++ करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। विंडो 10 विंडो 7 के लिए भी आता है, सब के लिए आता है। अगर आपका 14 बिट 32 बिट है या 64 बिट है कंप्यूटर, तो उसके लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है। तो आप उसको इंस्टॉल करिए और वहाँ पे आप कोडिंग करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रोग्राम में क्या गलती हो रहा है, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं। मैं कितना भी थ्योरी पढ़ा दूंगा, जब आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखिएगा तो वहाँ पे एरर आएगा ही आएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं जो इसका प्रॉब्लम है। कुछ बहुत ही इजी है, बट मैं बोला था तो उसको करा देता हूँ, ठीक है। तो यार देखो क्या लिखा हुआ है। पहले जो सेक्शन ए है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड सी कांस्टेंट एंड वाई, इसका आंसर देना है। क्या कर रहा है, इनवैलिड सी कांस्टेंट एंड वाई भी बोला हुआ है। वाई क्यों है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो है हम लोग का 3.15 और ये, तो बताओ भाई, इसको आपको जवाब देना है इनवैलिड और इनवैलिड में, वैलिड में। तो अगर ये वैलिड है तो आप टिक मारिए, अगर इनवैलिड है तो क्यों है उसका भी जवाब दीजिए आप। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो ये हमने बताया था कि सी जो कांस्टेंट हम लोग बनाते हैं उसमें लेफ्ट साइड में एरो झुका हुआ होना चाहिए, वो भी है। और ये एक फ्लोट टाइप इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर बोल रहा है, रियल कांस्टेंट है, ये वैलिड है। तो इसका हमको जवाब देने का ज़रूरत है नहीं। दूसरा चलिए, दूसरा क्या है, 35,550। अब ये बताइए वैलिड है या इनवैलिड है। तो हमने क्या बताया था, कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट होगा उसके अंदर में कोमा नहीं होना चाहिए। अगर कोमा होगा तो वो इनवैलिड होगा। तो यहाँ पे इनवैलिड किसके कारण हो रहा है, ये कोमा के कारण। ये रूल हम लिखाए हुए हैं अच्छे से, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। ये इनवैलिड है, सही है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है 3.25 ई का मतलब क्या होता है हम बता चुके हैं, 10 टू द पावर होता है। इसका मतलब है, इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 3.25 इंटू 10 टू द पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तो -2 लिखते, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, तो ये एक वैलिड कांस्टेंट है, तो ये वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। तो ये बन गया भाई, वैलिड है तो रीजन देना नहीं है। अब क्या है, उसके बाद जो है 2e-3, ये 4 नंबर है। तो ये क्या है बताओ भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये भी वैलिड है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इनवैलिड नहीं है। इसका मतलब है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, ये -3 है भाई, 3 मत समझ लेना, -3। तो ये तो वैलिड है, इसका रीजन देना है नहीं। ये सब आपको आना चाहिए, ये बता चुके हैं हम लोग, पहले ही बता चुके हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है लिखा हुआ है, स्मॉल में ELEARNING, ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ है और ये राइट साइड में है, इधर। तो ये कॉमा का डायरेक्शन किधर है, राइट। तो ये पहले वैलिड है कि इनवैलिड है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ये इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जो कांस्टेंट मेरा बनता है
वो कोमा का जो डायरेक्शन है, पॉइंट डायरेक्शन है, वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, राइट है। ये तो ठीक है, ये ठीक है, बट ये गलत है, इसलिए क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद देखते हैं छठा नंबर क्या है। छठा नंबर है SHOW, शो। तो ये बताओ भाई ये क्या है, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट बनाने का जो तरीका होता है, कोई भी स्ट्रिंग हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, उसमें किधर डायरेक्टेड होना चाहिए कोमा, लेफ्ट साइड। और यहाँ पे क्या है, वो सिंगल होना चाहिए, सिंगल कोमा, डबल नहीं होना चाहिए। अगर डबल होगा तो इनवैलिड होगा। तो उसके कारण ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, वैलिड नहीं है। ठीक है यार, डबल कोमा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है कांस्टेंट अगर बना रहे हैं तो। और 7 नंबर क्या है, 7 नंबर में भी ऐसे है, लेफ्ट साइड में है QUEST, क्वेस्ट, और ये। तो यार यहीं पे समझ में आ गया, ये तो सेम प्रॉब्लम है, रिपीटेड है। ये देखो किधर है, ये इधर झुका हुआ है, राइट साइड में, राइट है, ये लेफ्ट है, इसके कारण क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ये इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। क्लियर है ना? ये किधर है, डायरेक्शन देख लो भाई, राइट साइड है, राइट साइड पॉइंट है। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट है, ये राइट साइड है। राइट साइड नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइडेड होना चाहिए। जैसे ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइडेड होना चाहिए। ठीक है, इसके कारण ये इनवैलिड हो गया। अगला देखते हैं 8 नंबर जो है 2 to the power 3 है। बताओ भाई ये क्या है, ये भी इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। इनवैलिड है तो बताना पड़ेगा क्यों। क्योंकि इस तरह का कोई हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए है ही नहीं। अगर आपको पॉइंट दिखाना है, पावर दिखाना है, तो पावर के लिए आपको 2 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन सी में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये आपका इनवैलिड हो गया। समझ में आया, इनवैलिड हो गया। अगला देख लेते हैं 9 नंबर जो है 4 स्पेस है 6 5 2। तो बताओ भाई ये क्या है, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट बनाते समय हम लोग मैंने बताया था कि कोई भी अगर आप कांस्टेंट बना रहे हैं तो उसके बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए अपने नोट्स में पीछे जा करके, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो आप इसको एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। बी नंबर में चलते हैं हम लोग।